जाएंगे। और वो जो सिंचाई का परियोजना है 28 करोड़ का, जो पचमहला के पास शिलान्यास होगा, जो 40 गांव को पानी अवरुद्ध कर दे रहा है। और कब अवरुद्ध हो गया? अनिल कुमार जब हार गया चुनाव तो क्यों नहीं उसको बचा लिए? प्रमोद लड्डू का मिठाई और जहानाबाद के आदमी बना दिया है मंच और फलानमा कर दिया है, ये सब कोई बात नहीं है। अभी विधायक जी कह रहे हैं कि आपके समर्थन को बता रहे थे कि जियो रे बाहुबली और गली गली विकास चली। यहाँ बड़े यशस्वी लोग हैं, क्या बात है। लइका दूधू लइका दूधू छोटे छोटे गणेश के पापा के नहीं हंजात वाले दुखाला को मन हमर कराई गणेश के पापा सच कहता सुनानी ना हमसे हम गणेश पापा। आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार, जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत। नमस्कार, मैं आपका अपना बाबा शिवाजी और सावन का अंतिम सोमवारी है और मैं इस वक्त ऐतिहासिक कोचेश्वर महादेव के प्रांगण में हूँ, जिसको पुरातत्व विभाग ने ले लिया है और देश और दुनिया के फलक पर चमकाने का काम यहाँ के माननीय विकास पुरुष डॉक्टर अनिल बाबू कर रहे हैं। देखिए, ये जलालुद्दीन भाई बोलते हैं इनको, ये जदयू अध्यक्ष हैं और ये 20 सूत्र के भी अध्यक्ष हैं। और सत्य सनातन का महिमा देखिए कि ये भी आज गेरुआ वस्त्र में है आज, और विधायक जी के साथ है। और मैं बता दूं कि जो विकास का जो धारा बहा है बिहार को, बिहार के नक्शे में टेकारी और कोच चमक रहा है, इसका श्रेय डॉक्टर अनिल कुमार को जाता है। और ये सरकारी, देखिए जैसे इन्होंने सरकारी कार्यक्रम, राजकीय कार्यक्रम केसरा में करवाया, वैसे ही कोच में भी कोचेश्वर महादेव का बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। सर बहुत स्वागत है सर, किस तरह का कार्यक्रम है? बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे मन में हर समय रहता है कि कोच टेकारी में कुछ ऐसा छाप देते रहें कि आने वाला तो राजनीति में 10 साल 20 साल 5 साल जो राजनीति करना होगा क्षेत्र में, इलाके में, मेरे मन में तो कुंठा है। आप जानते हैं, सबको हमने बोला है कि पूरे जीवन काल में जब तक मेरा शरीर चलेगा, जब तक जनता की सेवा करने लायक रहेंगे, हम सिर्फ लड़ेंगे टेकारी विधानसभा। तो टेकारी विधानसभा की जनता को हम, मास जनता को, कुछ सिरफिरे लोग को हम नहीं जानते हैं, मास जनता को जिनको काम चाहिए, जनता में विश्वास चाहिए और विकास चाहिए, वैसे लोगों के लिए मैं 24 घंटा तत्पर रहता हूँ। कहाँ हमको पावर सब स्टेशन चाहिए, कहाँ हमको पुल चाहिए, कहाँ हमको बड़ा बड़ा योजना चाहिए, सिंचाई का योजना चाहिए। उसी तरह से धार्मिक देश है मेरा भारत, और एक पर एक मंदिर हमारे यहाँ हैं। तो उसी में एक मंदिर आप देखे थे, तारा माई का मंदिर केसपा में, जिसमें माननीय जीतनराम मांझी जी, माननीय प्रेम जी, सारे मंत्री लोग आए थे। उसी तरह से आज कोचेश्वर धाम है। कोचेश्वर धाम का नाम 8वीं सदी का मंदिर है। लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर में है, उस समय का बना हुआ है। इस जिला का सबसे पुराना मंदिर है, बोध गया के बराबरी पर है, लेकिन यह पिछड़ा हुआ है। जनता के बीच ध्यान ज़्यादा नहीं गया, इसलिए कि इसका विकास नहीं हुआ। हम विकास में लगातार लगे हुए हैं, लेकिन कई कठिनाई आ रही है। कठिनाई आती है कि अखिल भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसको टेकअप किए हुए है, तो उसका खोजता है कि 200 मीटर 500 मीटर की दूरी पर जगह चाहिए। हम 5-7 करोड़ की योजना इसमें बनवाए थे। हमारे मित्र माननीय नीतीश मिश्रा जी पर्यटन मंत्री थे, आज 4-6 महीना पहले यहाँ आए थे, यहाँ और केसपा दोनों जगह। और केसपा में तो दोबारा भी पर्यटन मंत्री गए, लेकिन यहाँ पर कई तरह की कठिनाई हो रही है। हमारा जमीन के अभाव में प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन उसको दूर करेंगे हम लोग और इसको राज्य के पटल पर लाएंगे। उसमें आज हमारा दोस्त, हमारा मित्र, हमारा छोटा भाई माननीय राजू कुमार सिंह पर्यटन मंत्री से विशेष में आग्रह किया कि आप हमारे क्षेत्र में आइए। माननीय संतोष मांझी जी, माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी, ये सारे लोग आ रहे हैं और एक मंदिर का विकास अब रुकेगा नहीं।
ये मंदिर इलाका का विकास नहीं रुकेगा, एक बड़े पैमाने पर इसका विकास होगा। और मंत्री जी आएंगे तो पर्यटन मंत्री से हम कुछ मांगेंगे जो अभी आपको नहीं बताएंगे। अभी हम मंच पर जब आएंगे तो उस समय मांग करेंगे, तब आप लिखिएगा। और हमारा दोस्त मंत्री हम जानते हैं कि यहाँ से जाएंगे और एक सप्ताह में कुछ न कुछ कर देंगे, इसलिए उनको मैं जोर दे के यहाँ बुलाया हूँ। तो हम आज के ये मंदिर, और ये सावन का महीना है, इस सावन के महीना में सारे लोग अपना भगवान शिव की आराधना में लगे हुए हैं। वही भगवान शिव का विशाल मंदिर है यहाँ, तो आज उसी में यहाँ पर लोग आ रहे हैं। हम सावन के महोत्सव में, सावन के इस अवसर पर भगवान शिव जी का जो पवित्र दिन है, उनका सोमवारी, अंतिम सोमवारी है, इस अवसर पर आए हुए सारे लोगों को, ये जो मंदिर में जिनका बहुत इंटरेस्ट है, नहीं भी है, जितने लोग आए हैं हमारे सभी लोगों को हम बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। देखिए, ये क्रांतिकारी साथी हैं, जदयू के अध्यक्ष हैं, और क्रांतिकारी इसलिए हमको कहते हैं कि रह थोड़ा बहुत हो जाते हैं, लेकिन एकदम टाइट है, अभी टाइट है ना। आज के इतिहास गवाह है कि 15 साल तक जो है इस क्षेत्र में डॉक्टर अनिल कुमार जैसे विकास पुरुष नेता न थे और न कोई होगा। माननीय रामाश्रय बाबू का नेतृत्व का जो एक जागता हुआ माननीय विधायक अनिल कुमार जी कर रहे हैं, एक ऐतिहासिक है। और हम लोगों का एक भी मैं बताना आप लोग को चाहता हूँ कि डॉक्टर अनिल कुमार जी आज के जो 2025 को चुनाव होगा, इसमें हम लोग 15 से 20 हजार से चुनाव जीतेंगे। इसमें किसी के अगर दम है तो बतावे, इससे मैं अगर 15 से अगर 12 में भी हो जाएंगे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। हर जात के लोग, हर गरीब के लोग यह बात को कहते हैं कि अनिल कुमार जी ना तक किसी को बचाए हैं न फंसाते हैं। इतना बड़ा ईमानदार आज के डेट में कोई नेता होगा जी, जो क्षेत्र में रामाश्रय बाबू जो कर चुके हैं, उनके बाद इस क्षेत्र के उनके रास्ते पर काम करने का जो संकल्प लिए हैं, आज तक ऐतिहासिक इनका है, वो काज करते हैं। और विपक्ष वाले को लोग 2-4% तो होता ही है, वो उसका तो काम है, केवल यही बात में है। अब कुछ दिन पहले टेकारी में बोला था कि जदयू को नजरें नहीं आते हैं, जदयू के हम लोग पूरे समर्थक इनके साथ हैं, जाएंगे कहाँ जी। हम लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि अनिल बाबू चाहे जिस दल से आवेंगे मैं उनके साथ रहूँगा। और इतिहास गवाह है, जो कार्य किया है उनके कार्य पर हम लोग खरा उतर कर दिखाने का सब दिन काम किए हैं, और पुनः फिर भी हम लोग काम करेंगे। धन्यवाद। देखिए, बता रहे हैं कि विधायक जी ने घोषणा किया था कि विधानसभा का चूँकि अंतिम सत्र है, कभी कभी हम भी हाउस में जाते हैं, तो जो इनका मांग करने का तरीका है, ये कोच का, जो कुशेश्वर महादेव का, तारा माई का, बहुत लंबे समय से लगे रहे। रेल का इन्होंने बताया था कि हम प्रयास कर रहे हैं ऐसा कि निश्चित रूप से अगर केंद्र में नरेंद्र मोदी है और बिहार में नीतीश कुमार 2025 में आएंगे तो हमको आशा है, चूँकि हमको आशा है, मैं एक पत्रकार होने से पहले मैं यहाँ का एक नागरिक हूँ, एक आम नागरिक हूँ। और तो ये आपने देखा कि 2 अरब का परियोजना अशोक चौधरी ने रखा टेकारी में और बेला में। अब अगर पूरा जिला का जोड़ेगा, पूरा बिहार का जोड़ेगा तो खरबों खरब में चला जाएगा। तो हमने कहा था कि इनका नाम रखा कुंडलवा बाबा, जैसे नीतीश कुमार बड़ा कुंडलवा बाबा है, विकास पुरुष सही। ये 2-4 को रोड नहीं दिए हैं, 78-79 को रोड दिए हैं, पुल दिए हैं, पुलिया दिए हैं। पुल है तो 5 को पुल है, 6 को पुल है। उन्होंने ऐतिहासिक काम किया है, पड़िया पुल का घोषणा करवाया है, निश्चित रूप से उसमें काम लगेगा। और जानते हैं, मैं बता दूं आपको कि आप व्यक्तिगत कमेंट हम पर नहीं कीजिए। आपको अगर कोई ऐसा चीज़ लगता होगा कि ज़रूरत है जनहित में, तो आप आवाज़ उठाइए, आपकी आवाज़ को यहाँ रखा जाएगा और विधायक जी पूरा प्रयास करेंगे। और देखिए, लोग कह रहे थे कि गया से आया है प्रमोद लड्डू का मिठाई, और जो जहानाबाद के आदमी बना दिया है मंच, और फलानमा कर दिया है, ये सब कोई बात नहीं है। आपको बिजली मिल रहा है ना जी, पानी मिल रहा है ना, सड़क मिल रहा है ना, गरीब को दवाई मिल रहा है ना। तो अभी विधायक जी कह रहे हैं कि आपके समर्थन को बता रहे थे कि जियो रे बाहुबली अब गली गली विकास चली। कैसा लगता है समर्थक लोग जो बोलते हैं? तो देखिए, कुछ लोगों का हम कमेंट्स पढ़े, दुर्भाग्य है वैसे लोगों को बोलने में शर्म आनी चाहिए कि टेंट शामियाना जो कोच टेकारी में आया, वो ग्रामीण कार्य विभाग का कार्यक्रम था। वो कार्यक्रम से मुझे कोई मतलब नहीं था। हम अपने साथियों को सिर्फ बुलाए थे, कहाँ भोजन करा रहा है, क्या नाश्ता कर रहा है, कहाँ के है। तो वह तो बेशर्म आदमी किसी ने लिख दिया कि हम बाहर के। अरे हम जन्म लिए हैं 1960 में, गया जिला स्कूल के सामने एक जिला था,
गया जहानाबाद 86 में बटा है। घर सब परिवार मेरा गए में रहते हैं और हम कभी जहानाबाद गया में हम वैसे लोगों को पूछना चाहते हैं कि आपकी बच्ची, आपका बच्चा कि शादी विवाह जहानाबाद में है कि नहीं, आपके भाई की शादी है कि नहीं, आपका ससुराल है कि नहीं। तो जहानाबाद गया कहला करते हैं। हम तो 20 बरस हो गया, अब 20 बरस से जहानाबाद गया हो रहा है। अब रही बात टेंट समयाना का, टेंट समयाना ग्रामीण कार्य विभाग के था। कहाँ भोजन ला रहा है, कौन जहानाबाद से ला रहा है। नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री गया में आ रहे हैं तो टेंट बनाने वाला बॉम्बे से आ रहा है कि दिल्ली से आ रहा है, जनता को देखना है। वो तो जनता को नरेंद्र मोदी जी के भाषण सुनना है। अब बताइए वह कोई फ्रॉड आदमी इस तरह का बात बोलता है कि टेंट वहाँ के, भोजन वहाँ के, आदमी वहाँ के, जनता चुने कहाँ के। ये सब तो होता है। जनता तो यहीं के चुन रहा था। महेश सिंह यादव यहीं के थे, शिव बच्चन यादव यहीं के थे, अभय कुशवाहा यहीं के थे। 2005 का दृश्य, आज जब हम बीच में हट गए 5 साल, उसका दृश्य लोग याद करें। हम तो काम करते हैं, काम में विश्वास करते हैं। अब 2 महीना चुनाव का बचा है। अभी कितना बड़ा तोहफा हमने दिया, केंद्रीय विद्यालय टिकारी में दे दिया। तो कौन काम किया? ये छिपा करके मैं नहीं करता हूँ। माननीय जीतन राम मांझी जी को मैं पत्र लिखा, माननीय जीतन मांझी जी ने पत्र लिखा धर्मेंद्र प्रधान जी को। 1 महीना के बाद मैंने फिर गया मांझी जी के पास, मांझी जी ने फ़ोन किया धर्मेंद्र प्रधान जी को और मैं भी फ़ोन से समय मांगा। और मैं गया, मेरे साथ प्रमोद चंद्रवंशी जी भी थे। मैं गया धर्मेंद्र प्रधान जी के यहाँ। हम कहीं घूमते उमते नहीं रहते हैं, इसी सब मंत्री जी के यहाँ। धर्मेंद्र प्रधान जी के यहाँ गए तो उन्होंने कहा कि आपको सर हम जानते हैं, आप पूर्व सांसद माननीय अरुण बाबू हमारे मित्र हैं, उनके आप भाई हैं और आप मंत्री थे पहले नीतीश जी के मंत्रिमंडल में शुरुआती में, यह भी हम जानते हैं। मिलते के साथ बोले, हमने सब बात रखा, कहा कि आपका स्कूल होगा और उन्होंने तुरंत भाई चांसलर को लिखा, कहा कि ज़मीन चिन्हित कीजिए। मैं जिलाधिकारी साहब से मिला, जिलाधिकारी ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी साहब को भी जा बोल दीजिए। चीफ सेक्रेटरी अमृतलाल मीना जी के यहाँ गया और ज़मीन चिन्हित करा के मैं केंद्रीय विद्यालय चुनाव के समय तोहफा देने का काम किया है टिकारी की जनता को। अब टिकारी की जनता का बाल बच्चा का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत होगा। मैं सब काम करता हूँ। अभी 28 करोड़ की परियोजना जो 40 और टिकारी का विरुद्ध था, बाढ़ पानी नहीं जाता था, उसका भी मैंने करा लिया। अब परसों तरसों हम जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कार्यक्रम का प्रयास करूंगा चुनाव के पहले। अगर कार्यक्रम नहीं मिला तो माननीय विजय चौधरी जी आएंगे, ऐसे भी दोनों आएंगे। लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी का नहीं मिलता है बिजी शेड्यूल के कारण तो माननीय विजय चौधरी जाएंगे। और वो जो सिंचाई का परियोजना है 28 करोड़ का, जो पचमहला के पास शिलान्यास होगा, जो 40 गाँव को पानी अवरुद्ध कर दे रहा है। और कब अवरुद्ध हो गया? अनिल कुमार जब हार गया चुनाव तो क्यों नहीं उसको बचा लिए? लोग कोर्ट गए, कहाँ गए, कुछ नहीं हुआ। हम तो जो चाहते हैं तो करा लेते हैं। एक योजना में कराया हूँ। अब बिहार में अगर रोड नया निकला है तो फिर 4 दिन के अंदर 29 रोड का फिर आ रहा है। एक महादलित टोला को मैं जोड़ देने का काम किया हूँ, एक पुल को जोड़ देने का काम, पुलिया का काम कर देने का मैं काम किया हूँ। एक सब स्टेशन अभी टेंडर हो गया कोरमामा में, तब तक दूसरा सब स्टेशन देवरा के पास ले जा रहे हैं। 6 बेड के अस्पताल का टेंडर करा दिए, देवरा में, आंती में करा दिए। अब कावर, कुराप, संडा में होने जा रहा है। इस सारा में काम बैठता नहीं हूँ, एक मिनट हम काम करते रहते हैं। इसलिए हम जनता का अगाध समर्थन हमको मिलता है, प्यार मिलता है और हमको उसी में मन लगता है। एक दिन के लिए पटना गए थे कार्यक्रम में, तो दरभंगा कार्यक्रम माननीय संतोष जी के साथ मेरा कार्यक्रम था पार्टी का, कुकेश्वर स्थान, वहाँ से आए। अच्छा, मेरे ही से सब मंत्री जी को फ़ोन कर रहे हैं कि भाई हमारा काम है। हमारा दोस्त मित्र छोटा भाई, आज हमारे पर्यटन मंत्री भी यहाँ पर आ रहे हैं। मैंने आग्रह किया, उनका कार्यक्रम दूसरे जगह था, लेकिन कहे कि अब आप जब बोल रहे हैं तो हम मेन होते हुए यहाँ आ रहे हैं। तो इसलिए हम काम करते हैं। क्या क्या बोल रहा है, कौन सी बोल रहा है, इस पर विश्वास नहीं करते हैं। और कुछ लोग हैं वैसे, तो विपक्ष तो रहता ही है, कुछ लोग रहेगा, वो तो इसमें कोई पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ पूरे देश के लोग एक हो जाता है। सब नेता प्रधानमंत्री बनते हैं कि ना, वैसे मेरे खिलाफ लोग होता है, तो उससे क्या हो, तो स्वाभाविक है। चाहता है काम करे वाला आदमी इसको हटाओ पहले, तो जनता की छपन है, हम काम करते हैं। धन्यवाद। तो देखिए, हम कहना भी कहते कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना चुगेगा,
और मतलों में फंसिएगा। तरह तरह का मैसेज चल रहा है कि विधायक जी अतरी जा रहे हैं और हम पार्टी को वहाँ टिकट नहीं मिलेगा, पलान होगा, अब ऐसे होगा, फलना होगा। इस समय भ्रम में नहीं रहना है। अनिल बाबू ताल ठोक के टेकारी के मैदान में हैं और मेरी शुभकामना इनके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका अपना बाबा शिवाजी, कोशेश्वर महादेव के धन्यवाद।